Hi friends, this is Akshay Patil and welcome you all in the Patil's Path. This will be the second lecture in our series of government schemes for UPSC CSE Prelims 2026. So today we are going to discuss the next scheme, that is PM Kisan Samman Nidhi. In short form it is called as PM Kisan. तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिनमें कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. सो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो टू टाइप्स की होती है. एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम. जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें फंडिंग का शेयरिंग होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. वो 60:40 रेशो, जैसा कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट पे कर सकते हैं. उसके साथ साथ अगर हिमालयन स्टेट्स है या फिर 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो उनके लिए 90:10 का रेशो रहता है. 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट 10% पे करेंगे. उसी तरह यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है इन केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम 2. और जो भी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसके लिए तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करता है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. सो ये जो पीएम किसान स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये लॉन्च की गई थी 2019 में. तो इसका पर्पस क्या है स्कीम का? अंडर दिस स्कीम हर एक किसान को पर ईयर 6,000 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. 4 मंथली एक इंस्टॉलमेंट होती है, हर एक इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपीज. ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे 6,000 रुपीज पर ईयर किसान को ट्रांसफर किए जाते हैं. इस स्कीम की बिगिनिंग हुई थी ऑन 24 फरवरी 2019 और जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब इस स्कीम में ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज ही इंक्लूडेड थे. मतलब ऐसे फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टर या फिर उससे कम की लैंड हो, ऐसे फैमिलीज इसमें कवर थे. पर 1 जून 2019 से इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड करके सभी फार्मर फैमिलीज को इंक्लूड कर दिया गया इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज दे आर ओनिंग. पर फिर भी कुछ एक्सेप्शन को रखा गया है. ऐसे फार्मर फैमिलीज जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको क्या ही ज़रूरत गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट की. उसके साथ साथ अगर कोई फार्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको इस किस्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसी तरह से प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, अगर ये खुद लैंड होल्ड करते हैं और खुद ये इस तरह के प्रोफेशनल्स भी है तो उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फैमिली अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम. तो यूजुअली जो न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन है जिसमें हस्बैंड वाइफ और इन हस्बैंड और वाइफ के जो माइनर चिल्ड्रंस होते हैं उसी को फैमिली कंसिडर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम. और जो एलिजिबल फैमिलीज है उन एलिजिबल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस स्कीम में डीबीटी का यूज किया जा रहा है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. जो भी ये 6,000 रुपीज का बेनिफिट दिया जाएगा वो डायरेक्टली किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. कोई फिजिकल कैश ट्रांसफर नहीं होगा, ऑनलाइन थ्रू डीबीटी ट्रांसफर होगा. सो ऑल about this scheme we have learned, and with this we will end this lecture. Thank you so much. See you soon again.